बारिश के मौसम में बुखार, सर्दी ये सब बहुत कॉमन होता है। आपने बुखार के लिए दवा तो ले ली, बुखार ठीक हो गया है, पर आपका जॉइंट पेन ठीक नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ये चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चिकनगुनिया के सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए जो हमने मेजर्स करने चाहिए, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि चिकनगुनिया होता कैसे है। चिकनगुनिया स्प्रेड होता है एडीज़ मस्कीटो के बाइट से, है ना। बिल्कुल सही समझे हैं आप कि ये वही मस्कीटो है जिससे डेंगू स्प्रेड होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेंगू और चिकनगुनिया एक डिज़ीज़ है ना। वायरस अलग है तो डिज़ीज़ भी अलग है। इसका बॉडी पे अफेक्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे डेंगू में अलग सिम्टम्स दिखेंगे आपको, चिकनगुनिया में आपको अलग सिम्टम्स दिखेंगे। तो एक बात जो मैंने पहले भी बताई है कि ये मस्कीटो जो है ये सिर्फ रात में एक्टिव होता है, ये बात नहीं है, ये दिन में भी एक्टिव होता है। तो मच्छर से हमें सुबह और शाम दोनों वक्त सतर्क रहना पड़ेगा इसमें। तो हम समझते हैं चिकनगुनिया नाम कितना डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग सा नाम है ना। तो चिकनगुनिया एक ईस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज के रेफरेंस से इसकी ये डिज़ीज़ को नाम पड़ा है। इसका मतलब होता है टू बिकम बेंट ओवर, मतलब झुककर चलना, ठीक है। तो इसको आपको इससे नाम से पता चल रहा है कि इसके सिम्टम क्या होंगे। जैसे पेशेंट के जॉइंट्स में इतना पेन होता है, सिवियर पेन होता है कि वो सीधा नहीं चल पाता है, तो वो झुक कर चलता है। तो इसके नाम में ही आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम डिस्क्राइब करा जा रहा है। अब हम समझते हैं कि बॉडी में क्या होता है। समझिए कि आपके घर में एक दरवाज़ा है जिसके ऊपर जंग लग गया है, रस्ट लग गया है। तो आप उसको ओपन करेंगे, क्लोज़ करेंगे तो वो एक अजीब सा साउंड आएगा आपको, है ना, रस्ट की वजह से, जंग की वजह से, या आपको ओपन या क्लोज़ करने में ही डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह से चिकनगुनिया वायरस में भी इसी तरह का कुछ रेफरेंस है। मैं आपको इसका समझाती हूँ। मतलब कि जैसे आपको चिकनगुनिया वायरस अगर कोई पेशेंट में होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इससे खुद से लड़ना शुरू कर देती है ना। तो इसके अंदर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है कि आपको फीवर होता है और जॉइंट्स के ऊपर आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इसी तरह से पेशेंट्स के जॉइंट में स्टिफनेस, पेन और स्वेलिंग महसूस होती है ना। और ये पेन कभी कभार बुखार ठीक होने के बाद भी बहुत समय तक, कई हफ्तों तक रह सकता है। और पेशेंट हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जॉइंट में बहुत पेन हो रहा है, मैं डेली एक्टिविटीज़ स्मूथली नहीं कर पा रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं चिकनगुनिया के सिम्टम्स पे। चिकनगुनिया के सिम्टम्स जो हैं वायरस बॉडी में एंटर करने के 3 से 7 दिन के बाद आपको नोटिस होंगे, है ना। तो जैसे बहुत तेज़ बुखार हो जाना, जॉइंट में पेन करना, इतना वीकनेस फील होना कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना। आप बेड पे से उठ भी नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे जैसे अब कन्फ्यूजन में आपको हो रहा है, बॉडी पे रैशेस आ रहे हैं और कोई लोगों के मसल में स्टिफनेस आ जाता है ना। स्वेलिंग भी देखी जाती है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है जॉइंट पेन। बहुत से लोगों में बुखार के बाद भी, मैंने जैसे कहा, जॉइंट पेन रह ही जाता है। तो जॉइंट पेन ऐसे पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनको कप उठाने में भी दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, सुबह उठकर वो चल नहीं पाते हैं। तो ये सबसे मेजर सिम्टम है इसका, जॉइंट पेन। अब हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये कि डेंगू और चिकनगुनिया सेम मस्कीटो की वजह से स्प्रेड हो रहा है। तो चिकनगुनिया को कभी हम डेंगू समझ सकते हैं या डेंगू को हम चिकनगुनिया समझ सकते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब चिकनगुनिया कोई पेशेंट को हो रहा है तो ये सिम्टम क्या होता है, जॉइंट पेन। जैसे मैंने आपको बताया, जॉइंट पेन सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका। बुखार ठीक होने के बाद भी बहुत टाइम तक जॉइंट पेन रहता है। तो ये चिकनगुनिया का सबसे मेजर सिम्टम है। अब डेंगू में आपको क्या है, डॉक्टर्स ज़्यादा प्लाज्मा लीकेज के ऊपर ध्यान देते हैं, ब्लड प्लेटलेट काउंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बुखार दोनों में ही हो रहा है ना। पर वायरस अलग है, डिज़ीज़ अलग है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई सिम्टम देख के सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए। आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो
स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं ये डिजीज़ के लिए, जिससे हमको कंफर्म पता चलता है कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट क्या है। अब चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के अंदर हम मेजरली सिम्टोमेटिक रिलीफ पे ध्यान देते हैं, है ना। पेन मैनेजमेंट की मेडिकेशन दी जाती हैं, फीवर कम रखने की मेडिकेशन दी जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे बॉडी में। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि डायग्नोसिस खुद से कर लेते हैं, और वो इसीलिए डेंगू को रूल आउट करने के लिए आप आपके फिजिशियन के पास जाइए और खुद से एंटीबायोटिक्स या कोई भी एनएसएड्स खुद से मत लीजिए, जिससे आप सेल्फ मेडिकेशन खुद से करना ठीक नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपने पहले आपके डॉक्टर के पास जाना है और लेट देम डिसाइड कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी है? जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी बॉडी पे रैशेस आ गए हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपको हार्ट के डिजीज़ेज़ हैं या लिवर की डिजीज़ेज़ हैं या किडनी की कोई प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो रहा है, ये सिम्टम्स आप नोटिस कर रहे हो अगर, तो आपको ये जब चीज़ें हो रही हैं ना, तो आपको ये जो क्लास है जो तुरंत डॉक्टर के पास जाने वाली चीज़ें हैं, ये अगर आप एल्डरली और प्रेग्नेंट हो तो आपको तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। तो अर्ली डिटेक्शन से हम ट्रीटमेंट बेटर दे सकते हैं पेशेंट को, और कंडीशन ख़राब होने से पहले ही आप ठीक हो सकते हो। अब हम जानते हैं कि चिकनगुनिया से हम बच कैसे सकते हैं, है ना। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो अर्ली डिटेक्शन इसका आपको बेहतर ट्रीटमेंट देगा, है ना। जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ते हैं उतना जल्दी इसका इलाज शुरू होता है। अभी बीमारी होने ही नहीं देनी है, तो बीमारी होने नहीं देने के लिए हमको मस्कीटो बाइट होने नहीं देना है। अगर मस्कीटो बाइट नहीं होने देना है तो हमको आसपास मच्छर ही रहने नहीं देने। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर रहने ही मत दो। जहाँ आसपास आपके घर पे पानी जमा हुआ है उसको इमीडिएट आप हटाइए, है ना, उसको हटाइए। और फ्लावर पॉट्स में, बकेट्स में आप पानी स्टोर करके, जब पानी स्टोर हो रहा है तो उसको फेंक दीजिए, उसको स्टोर मत होने दीजिए। और अगर आपने मटके में पानी रख रखा है, बहुत सारे लोग आज भी हमारे कल्चर में मटके से पानी पीते हैं, तो मटके से अगर आपने पानी रखा है तो उसको याद रखिए कि आपने स्टोर करने के लिए भी अगर आप पानी रखा है तो आप उसको ढाकिए, उसके ऊपर ढक्कन रखिए, उसको ऐसे ओपन मत रखिए, है ना। और मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करिए। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ जाते हैं, तो ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मस्कीटो रिपेलेंट लगाइए, मॉस्किटो नेट्स लगाइए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जितना मस्कीटो होगा ही नहीं तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। तो आप अपने आजू बाजू की सफाई का ध्यान रखिए। इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली आपके डॉक्टर के पास जाइए सबसे पहले तो, है ना। अपना डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लीजिए। खुद से डायग्नोसिस मत करिए, खुद से मेडिकेशंस मत लीजिए, और बीच में ट्रीटमेंट बंद मत करिए। आपके डॉक्टर ने जितना एडवाइस दिया है आप उतना वो ट्रीटमेंट को पूरा करिए, कंप्लीट करिए, है ना। और जिस हिसाब से आपको मेडिकेशन की एडवाइस दी है कि खाने के बाद खाना है, खाने के पहले खाना है, वो ध्यान रखिए और उसी तरह से आप मेडिकेशंस लीजिए। अब हर एक बुखार डेंगू नहीं होता, हर बुखार मलेरिया नहीं होता, हर बुखार चिकनगुनिया नहीं होता। ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है ना। और आपने ये याद रखना है कि चिकनगुनिया में बुखार के बाद भी जॉइंट पेन परसिस्टेंट रहता है, कायम रहता है ना। तो अगर आपको थोड़े से भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। और दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, गुड।